भारत में शरणार्थी के तौर पर रह रहे तिब्बती सरकार के धर्मगुरु परम पावन दलाई लामा ने एक बार कहा था कि यदि जवाहरलाल नेहरू मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री मान लेते तो भारत विभाजन रुक सकता था। हालांकि पूज्य दलाई लामा ने अपने इस कथन पर भारतवासियों से क्षमा भी मांग ली थी, लेकिन मान लो नेहरू जिन्ना को प्रधानमंत्री मानने पर सहर्ष राजी भी हो जाते तो क्या भारत विभाजन रुक जाता? कभी नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना तब भारत में रहने वाले मुसलमानों को जिस मुकाम पर ले आए थे, मुस्लिम लीग ने 3 जून 1947 से पहले जो जिहाद भारत में खड़ा कर दिया था, उससे वह वापस नहीं आ सकते थे। यानी मुसलमानों के लिए एक अलग देश की चाह में हर हाल में विभाजन होना तय हो गया था। जिन्ना पाकिस्तान बनाने के लिए करो या मरो का पक्का इरादा कर चुके थे। 3 जून 1947 का जिक्र इसलिए भी किया गया क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत ने उस दिन पार्टीशन ऑफ इंडिया को लेकर घोषणा कर दी थी। बता दें कि मुस्लिम लीग ने अपने डायरेक्ट एक्शन डे यानी पाकिस्तान के लिए सीधी कार्रवाई को लेकर जो उत्पात किया, उससे केवल कलकत्ता में एक दिन की कार्रवाई में 10,000 मासूम लोग मारे गए और 15,000 जख्मी हुए। साथ ही करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ। डायरेक्ट एक्शन डे पर उन्मादी मुस्लिम लीग ने कलकत्ता में किसी को गली कूचों में निकलने ही नहीं दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश के आंकड़े इससे भी भयानक थे। जिन्ना मुसलमानों को अलग मुल्क देने और भारत के टुकड़े करने की ठान चुके थे। महात्मा गांधी, नेहरू और सरदार पटेल की गिड़गिड़ाहट का जिन्ना पर कोई असर नहीं था। विशेषज्ञों की माने तो कांग्रेस के तीनों नेता यदि मुस्लिम लीग के एक छत्र नेता मोहम्मद अली जिन्ना के कदमों में स्वर्ग का राज्य भी रख देते तो भी जिन्ना पाकिस्तान बनाए बिना रुकने वाले नहीं थे। भारत में 1947 के पहले हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास के लिए क्रिप्स मिशन आया, लॉर्ड वेव्स प्लान बना, गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई और कैबिनेट मिशन योजना बनी। सब जिन्ना की जिद की बलि चढ़ गई। ऊपर से अंग्रेजों की धर्म, जाति, प्रांत, भाषा, सामंत, किसान में भारत को बांटने की नीति ने आग में घी डालने का काम किया। लॉर्ड माउंटबेटन हमेशा मुस्लिम लीग का महिमा मंडन करता रहता और उसे सपोर्ट करता। माउंटबेटन मुस्लिम लीग के मुखिया जिन्ना को गांधी, नेहरू और पटेल से ज्यादा श्रेष्ठ समझते रहे। बता दें कि मुस्लिम तुष्टीकरण जैसे शब्द भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने ही इजाद किए। जिन्ना का स्वभाव भी बेहद कड़वा रहता था। नेहरू, पटेल और महात्मा गांधी बातचीत की मेज पर हमेशा लचीलापन रखते थे, लेकिन जिन्ना जो शब्द मुंह से निकालते वही अंगद का पैर बन जाते। एक बार जो राष्ट्रवादी विचारधारा 1935 में कांग्रेस से अलग होकर जिन्ना ने छोड़ी, फिर तो उसने कांग्रेस व भारत की ओर मुड़कर देखा तक नहीं। पाकिस्तान शब्द उनकी नस नस में समा गया। हिंदू मुस्लिम एक होकर रह ही नहीं सकते, उनकी फिलॉसफी बन गई। हिंदू मुस्लिम 2 मजहब हैं, हिंदुस्तान हिंदुओं का, पाकिस्तान मुसलमानों का। बंटवारा हो जाना चाहिए, यह जिन्ना की पहली और अंतिम शपथ थी। फिर भी कुछ लोग नेहरू को इसका जिम्मेदार मानते हैं। असल में भारत के साथ धोखा मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की चाह में जिन्ना ने किया। वैदिक सभ्यता से ही देश बनते और विलुप्त होते जा रहे हैं। देशों का विभाजन होता आया है, नए नए देश उभर कर सामने भी आते हैं। भारत और पाकिस्तान के साथ भी हुआ, लेकिन भारत विभाजन के समय जो घिनौना तांडव हुआ, मनुष्यता के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। 10 लाख लोग बंगाल और पंजाब में विभाजन की बलि चढ़ गए। कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज भारत पाकिस्तान विभाजन के समय रही ही नहीं। गाड़ियों की गाड़ियां इंसानी लाशों के हिंदुस्तान पाकिस्तान में भेजी गई। गिद्ध, कुत्ते, सियार इंसानी लाशों को नोचने लगे। बहू बेटियों के रेप ही नहीं, उन्हें बेरहमी से कत्ल भी कर दिया गया। इन घटनाओं को मंटो, कमलेश्वर, भीष्म साहनी जैसे कहानीकारों की कहानी और उपन्यासों में महसूस किया जा सकता है। हिंदू मुसलमानों और मुसलमान हिंदू सिखों के खून से होली खेलने लगे। इस खून की होली में ना किसी ने नेहरू की सुनी, न जिन्ना की। नफरत की आग में सब स्वाहा हो गया। जिन्ना ने जो पाकिस्तान बनाया वह फिर पट गया और बांग्लादेश ने जन्म लिया। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपके पास इस वीडियो से जुड़ा कोई और फैक्ट है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। कथा, कहानी, किस्से में आज के लिए इतना ही।